हेलो सभी शायरों को। सभी बेवफाई पे सुनारे जा रहे हैं तो मैंने सोचा थोड़ा वफा पर ही सुना दूं। तो एक शायरी और एक गजल वफा पर पेश करना चाहूँगा। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब मोहब्बत ऐसी होती है। तो गौर फरमाइएगा कि ना ही मोहब्बत जिस्मानी थी वो, और ना ही खेल था किसी रकीब का। ना ही मोहब्बत जिस्मानी थी वो, और ना ही खेल था किसी रकीब का। वो तो सच्ची मोहब्बत थी मेरी, जिसके खोने का मैं आज भी गिला करता हूँ। यूं तो अक्सर मिल लिया करता हूँ उससे ख्वाबों में मैं, कि यूं तो अक्सर मिल लिया करता हूँ उससे ख्वाबों में मैं, पर जब जागा होता हूँ तो उसकी तस्वीर से बातें कर लिया करता हूँ। और बेशक दुनिया छोड़ी है उसने दुनिया वालों के लिए, और बेशक दुनिया छोड़ी है उसने दुनिया वालों के लिए, मैं उसे आज भी मेरे करीब महसूस करता हूँ। माफी चाहूंगा। अब एक गजल या कविता कुछ कह सकते हैं, माफी चाहूंगा पर खराश थोड़ी। एक गजल पेश करना चाहूंगा, गजल या कविता हो सकती है, मैंने अपने पूरी कोशिश की इसे बनाने के लिए। तो चलो आज जिक्र करता हूं मेरे महबूब का, उनके तो बर्ताव से ही झलकती थी इंसानियत की मूरत। और जैसे हटा दिए हो चांद से दाग सारे, जैसे हटा दिए हो चांद से दाग सारे, ऐसी थी मेरे उस हमदर्द की सूरत। मगर जब से बिछड़ा हूं उससे किसी बद्दुआ के असर से, मुझे बंद हो गए हैं आने सपने खूबसूरत। मुझे बंद हो गए हाने ख्वाब खूबसूरत। हर काम मुकम्मल हो जाता था मेरा बस उनके साथ होने से, ना पड़ती थी मुझे किसी दुआ की जरूरत। और उन मेरे हर मर्ज का तोड़ था उनका एक दफा मुस्कुराना, ना पड़ती थी मुझे किसी दवा की जरूरत। मगर जब से बिछड़ा हूं उससे किसी बद्दुआ के असर से, मुझे बंद हो गए हाने सपने खूबसूरत। अगर कभी उदास होती थी वो, उसको हंसाने को मैं करता था शरारत। अगर कभी उदास होती थी वो, उसको हंसाने को मैं करता था शरारत। और अगर कभी झगड़ पड़ते थे दोनों एक दूसरे से, तो ढूंढ लिया करते थे बात करने की कोई ना कोई वजाहत। मगर जब से बिछड़ा हूं उससे किसी बद्दुआ के असर से, मुझे बंद हो गए हाने सपने खूबसूरत। मुझे बंद हो गए हाने ख्वाब खूबसूरत। ये तो खुदा की मर्जी थी जो बिछड़े इस कदर हम, हर पल करता हूं दुआ ना आए किसी की जिंदगी में ऐसी कड़वाहट। और लफ्ज ही नहीं है मेरे पास जाहिर करने को, किस कदर तरस गया हूं देखने को उसकी सूरत। ले फिर से जन्म और मिले उसी मोड़ पर मुझे वो, हो मुकम्मल ये दुआ मेरी और पूरी हो जाए उसकी जरूरत। मैं फिर से देखना चाहता हूं सपने खूबसूरत, मैं फिर से देखना चाहता हूं ख्वाब खूबसूरत। और अब कुछ मैं बेवफाई के लिए प्रिपेयर करके आया था, तो वापिस उसी पे आते हैं। तो अभी एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, एक उन्हीं के लिए सुना देता हूँ जिनकी मैं वफा पे सुना रहा था कि जिंदगी संवर गई थी हमारे उनके आने से, पर मैं खुद ही बिखर गया हूं उनके जाने के बाद। कि जिंदगी संवर गई थी हमारी उनके आने से, पर मैं खुद ही बिखर गया हूं उनके जाने के बाद। यूं तो सब चलता है आम लहजे में, पर वक्त थम सा जाता है याद उनकी आने के बाद। और आखिरी लाइन सुना, हम थोड़ा भूल गया। यूं तो सब चलता है आम लहजे में, पर वक्त थम सा जाता है याद उनकी आने के बाद। और यूं तो अपने अश्क छुपा लेता हूं दुनिया के सामने मैं, कि यूं तो अपने अश्क छुपा लेता हूं दुनिया के सामने मैं, पर खुद को रोक नहीं पाता घर जाने के बाद। और अब आता हूं, मतलब ऐसी सिचुएशन आने के बाद थोड़ा होता है कि आप अगर किसी का भरोसा जीत लो ना, आपका भरोसा कोई जीत ले, तो आप उस पर आसानी से मतलब विश्वास करने लग जाते हो, भरोसा करने लग जाते हो। लेकिन वो शख्स ही ऐसा हो जो आपके बस फायदे के लिए आपके साथ अपना मतलब देख रहा हो, तो उनके लिए जानना चाहता हूँ कि थोड़ा उनसे मेरा मतलब बात होने के बाद उन्हें अपना मतलब निकाल के वो दूर हो गए और फिर से मेरे पास आए और कि मतलब आप पढ़े हो मेरे ये हो, तो उनके लिए सुनाना चाहूँगा। वो मुलाकात में बताना चाहूँगा कि मत कहो मुझे अपना तुम अपना नहीं पाओगे मेरे जख्म बहुत हैं। कि मत कहो मुझे अपना तुम अपना नहीं पाओगे मेरे जख्म बहुत हैं। और उसने अपनी चाहत का सबूत मेरा दिन मांग लिया, अरे ये जाहिर करने को तो उसकी याद में कटी वो रातें बहुत है। और अब छोड़ दिया हर किसी को अपना दुख दर्द जाहिर करना हमने, ये दुनिया बड़ी जालिम है कमबख्त अपना बनकर भी तड़पाती बहुत है। एक जाते जाते सुनाना चाहूंगा एक और। विवेक भाई, आपके लिए रकीब के आप बेवफाई पे ज्यादा सुना रहे हो, तो मैं भी थोड़ा सोच रहा सुना।
और कान्हा भाई और अफसाना भाई सब आए थे तो उन्हीं से सीखा है, और आज वही पेश करना चाहूँगा कि भले ही साथ मुकम्मल हुआ हो उसे रकीब का, पर जब कभी जिक्र हुआ उसके आशिकों का तो बदनाम मुझे किया गया। कि भले ही साथ मुकम्मल हुआ हो उसे रकीब का, पर जब कभी जिक्र हुआ उसके आशिकों का तो बदनाम मुझे किया गया। और हमारी मोहब्बत में भी इतनी शिद्दत थी कि जब कभी हिचकियाँ आई उसको तो भी नाम मेरा ही लिया गया। और जब सजी अदालत उसके मोहल्ले में मेरी हक की दलीलों के साथ, जब सजी अदालत उसके मोहल्ले में मेरी हक की दलीलों के साथ, फैसला तो मेरे हक में था पर गुनहगार भी मुकर्रर मुझे किया गया। शुक्रिया।